क्यू हब टीवी में सबको स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कई चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला इशू जो है डेट सीलिंग, जो यूएस मार्केट में आप जो बर्निंग टॉपिक है उसके बारे में आज जिक्र करने जा रहे हैं। दूसरा, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक लेवल्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स क्या है इंडियन इंडिसेस, और नेक्स्ट वीक में ग्लोबल इवेंट्स क्या है, इस सारी चीज़ों के लिए अपन एक डिस्कशन करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। पहला जो इशू है डेट सीलिंग। इससे पहले एक बार अपन लास्ट वीक यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट वीक यूएस सारे इंडिसेस, वो डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डॉक, ये 3 इंडिसेस नेगेटिव में ट्रेड हुए थे। ताकि कुछ दिनों से वहाँ के कॉरपोरेट अर्निंग्स भी कुछ ठीक ठाक नहीं आ रहे थे। जैसे लास्ट वीक में भी डिज्नी रिजल्ट्स जो एस्टिमेट थे, मार्केट एस्टिमेशन, उसके मुताबिक कम आए थे। और इससे ज़्यादा जो अब यूएस मार्केट को परेशानी एक चीज़ दे रही थी वो है डेट सीलिंग। डेट सीलिंग क्या है? डेट सीलिंग एक नया इशू नहीं है। ये पहली बार 1917 में यूएस में ये डेट सीलिंग की इशू इंट्रोड्यूस किया था। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डेट सीलिंग का जो परमिशन और डेट सीलिंग का एक्सपेंशन और एक्सटेंशन के जो अथॉरिटी वहाँ की रिपब्लिकन कांग्रेस को दी गई थी। डेट सीलिंग क्या चीज़ है? डेट सीलिंग एक डेट लिमिट कहते हैं, मीन्स खर्च का एक अपर लिमिट। मीन्स अगर कुछ गवर्नमेंट उनके जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए अगर उनके पास जो लिक्विडिटी है अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो वो लोग खर्च ले सकते हैं। लेकिन वो हर गवर्नमेंट, नॉट ओनली यूएस, कहीं कौन सा भी देश में कौन सा भी एक गवर्नमेंट जब उनके पास लिक्विडिटी की शॉर्टेज होती है वो केस में वो लोग खर्च लेते हैं। लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेट सीलिंग का प्रपोजल इसलिए रखे कि कौन सी भी एक फेडरल गवर्नमेंट जब वो गवर्नमेंट लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करती है जो खर्च एक लिमिट तक ले सकती है, उसके बियॉन्ड वो नहीं ले सकती है, तो उसी कहते हैं हम डेट सीलिंग। डेट सीलिंग मीन्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेट। तो 2023 जनवरी तक जो यूएस में जो डेट सीलिंग है $31.4 ट्रिलियन था। इट मीन्स जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो बाइडेन की गवर्नमेंट है, वो उनका डेट सीलिंग था $31.4 ट्रिलियन। मीन्स वो लोग का खर्चा यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं उनके रेगुलर एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए। अब क्या हुआ, जो ऑलमोस्ट यूएस गवर्नमेंट जो डेट सीलिंग के लिमिट ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। इट मीन्स जितना भी खर्च का लिमिट था वो उसके करीब आ गए हैं। हिस्ट्री देखें तो कई बार यूएस गवर्नमेंट जो डेट सीलिंग लिमिट को एक्सटेंड कर रहे थे। जो डेट सीलिंग लिमिट का जो परमिशन, एक्सटेंशन परमिशन, वो वहाँ का रिपब्लिकन कांग्रेस ही देना चाहिए। ये इशू, ये डेट सीलिंग का इशू केवल 2023 में आया है। अगर 2001 से यूएस गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन एक बार अपन ऑब्जर्व करें तो ऑन एन एवरेज हर साल $1 ट्रिलियन के डेफिसिट में यूएस गवर्नमेंट चल रही है। 2001 से यूएस गवर्नमेंट हर साल $1 ट्रिलियन डेफिसिट का मतलब यह है जो उनका एक्सपेंडिचर, जो उनका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो लोगों का रेवेन्यू से ज़्यादा हो रहा है। कई मीन्स जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू, टैक्सेस
और अदर चीज़ों से उन लोगों को मिलता है रेवेन्यू। जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ रहा और रेवेन्यू से ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर हो जा रहा है, सो इसलिए डेफिसिट कहते हैं। जब अपना इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा, जो डिफरेंस होता है उसको अपन डेफिसिट कहते हैं। सो यूएस गवर्नमेंट में 2001 से 2001 से उनके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, जो उनकी रेवेन्यू और इनकम है वो कम होते जा रही है, घटती जा रही है। सो इसलिए $1 ट्रिलियन का शॉर्टेज उनके बजट पे दिख रहा है। सो ये तो ये है यूएस गवर्नमेंट की तस्वीर 2001 से। अगर डेट सीलिंग का हिस्ट्री एक बार चेक करें तो 1960 सन 1960 से रिपब्लिकन कांग्रेस 78 टाइम्स डेट सीलिंग का जो लिमिट है वो इंक्रीज करा था। सो 2021 में ज़्यादा बार मीन्स दूसरे साल से कंपेयर करें तो हिस्ट्री में 2021 में हाईएस्ट टाइम्स वो लोग इंक्रीज़ करे थे। 1960 से लेके 2021 तक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स 49 टाइम्स डेट सीलिंग को इंक्रीज़ करे थे, 29 टाइम्स डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स इंक्रीज़ करे थे। अब जो मुद्दा है, ये डेट सीलिंग का इशू जो यूएस मार्केट्स को परेशानी में डाली है। क्यों परेशान है? सो कई बार अगर हिस्ट्री ऑब्जर्व करें तो तब भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करी थी या कर्ज के लिमिट जो बढ़ाने के अवसर पड़े थे। सो हर बार विदाउट हेजिटेशन रिपब्लिकन कांग्रेस उनको एक्सटेंशन दी थी। जो डेट लिमिट पे जो सीलिंग थी उस पर रिलैक्सेशन दिए थे कि फेडरल गवर्नमेंट और ज़्यादा कर्ज लेने की सुविधा मिली थी। लेकिन इस बार जो रिपब्लिकन कांग्रेस तैयार नहीं है कि डेट सीलिंग के ऊपर जो डेट सीलिंग की लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो एक्चुअली जो लास्ट वीक में एक मीटिंग थी इसके ऊपर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो सेनेट लीडर्स की मीटिंग अगले हफ्ते को पोस्टपोन हुई। अब क्या है इशू, अगर जून 1 तक डेट सीलिंग की एक्सटेंशन और एक्सपेंशन और कुछ लिबर्टी अगर बिडेन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी, तब यूएस इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसमें पहला प्रॉब्लम यह है कि अगर डेट सीलिंग रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट बनेगी। डिफ़ॉल्ट मतलब वो लोग जो पेमेंट्स करते हैं, जो सैलरीज है, जो वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स है और जो गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करते हैं वो पूरे रुक जाएंगे। तब क्या होगा, जो लोग जो ऑलरेडी डेट ले चुके हैं, ऑलरेडी जो कर्ज ले चुके हैं, उसके ऊपर वो लोग इंटरेस्ट पेमेंट्स भी नहीं कर सकते हैं। जब एक गवर्नमेंट वो लोग लिए से खर्च के ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते हैं, तब वो गवर्नमेंट की वैल्यू जो क्रेडिट वैल्यू और क्रेडिट रेटिंग रहती है मार्केट में धीरे धीरे कम होते रहती है। क्योंकि एक बार एक गवर्नमेंट खर्च के ऊपर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट या कूपन अमाउंट पे करने में अगर फेल होती है, जब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो कंट्री के क्रेडिट परफॉर्मेंस को घटाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट वो लोगों के इंटरनेशनल ट्रेड पे भी नेगेटिव हो सकता है। अब सेम ऐसी सिचुएशन में यूएस गवर्नमेंट है। इसके बावजूद अगर यूएस गवर्नमेंट डिफ़ॉल्टर बनेगी जून या जुलाई मंथ में, तब तकरीबन 3 मिलियन जॉब्स को थ्रेट आ सकता है, क्योंकि उनके पास कंप्लीट लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाएगी। सो जो रेगुलर एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए सफिशिएंट फंड नहीं रहेगा, सब 3 मिलियन जॉब्स को तो थ्रेट आएगा। और इंटरेस्ट रेट्स फिर बढ़ते हैं और नए कर्जे देने वाले भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। और जो ऑब्लिगेशंस रहते हैं, जो रेगुलरली एक गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस जो मीट करना रहता है हर साल, अब वो ऑब्लिगेशंस यूएस गवर्नमेंट मीट नहीं कर सकती हैं। और डॉलर जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पूरे कंट्रीज़ के करेंसीज को डोमिनेट करते से करेंसी है डॉलर है, और डॉलर अब वीक हो जाएगा। एक बार अगर डॉलर वीक हुआ तो यूएस मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आने की पूरी संभावना है। सो ये है डेट सीलिंग। सो डेट सीलिंग में भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर हिस्ट्री अपन देखें तो
बहुत सारे टाइम्स में 2011 या 2013 में ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन जब रिपब्लिकन कांग्रेस परमिशन दी थी, जो खर्च लेने की परमिशन जो फेडरल गवर्नमेंट को दिए थे, इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ पॉलिटिकल इक्वेशंस और रिपब्लिकन कांग्रेस वालों को रोक रहे थे, क्योंकि वो लोग भी सफिशिएंट मेजॉरिटी है हाउस में, तो इसलिए वो लोग इंक्रीज़ करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन देखेंगे नेक्स्ट अगले हफ्ते में उम्मीद करेंगे कि डेट सीलिंग जैसा पिछली बार करे थे, इस बार भी रिपब्लिकन कांग्रेस बाइडेन गवर्नमेंट को परमिशन देते हैं कि डेट सीलिंग के लिमिट को इंक्रीज़ करने के लिए। ये है डेट सीलिंग। अब ये डेट सीलिंग के इश्यू की वजह से पिछले 1 या 2 हफ्तों से यूएस मार्केट में एक अच्छी चाल अपन नहीं देखे, उसका इम्पैक्ट अपने को दूसरे बाज़ारों में भी दिखा है, थोड़ा इम्पैक्ट अपन डोमेस्टिक बाजार में भी दिखा है। अब रह गई इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट की तस्वीर अभी भी बहुत स्ट्रांग है चार्ट्स के ऊपर। यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट से कंपेयर करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर अपन निफ्टी ऑब्जर्व करें तो लास्ट वीक अपन शुरू हुए थे 18,070 के पास क्लोज हुआ था लास्ट फ्राइडे, वहाँ से अपन 18,314 तक आ गई है। तकरीबन 270 या 300 पॉइंट्स की रैली हम निफ्टी में देखे थे। सो इसका मेन एक रीज़न है यहाँ के कॉरपोरेट अर्निंग्स उतने ख़राब नहीं आ रहे हैं। सो एक L&T की जैसे एक या दो कंपनीज उम्मीद से कम आए, लेकिन ठीक ठाक ही है यहाँ के अर्निंग्स, उतना भी बैड नहीं है। और एक मेन वजह यह है कि FIs का पैसा अभी भी कैश मार्केट में जुड़ रहा है। ये मेन वजह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अदर मार्केट्स से आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की शुरुआत 42,630 या 700 के पास क्लोज हुई थी लास्ट फ्राइडे, वहाँ से अब अपन तकरीबन 43,793 के पास क्लोज करे हैं। तकरीबन 1,000 पॉइंट्स की रैली अपन बैंक निफ्टी में देखे थे। तो यहाँ के बैंकिंग स्टॉक्स के परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, यहाँ के बैंकिंग अर्निंग्स के रिजल्ट्स भी सही आ रहे हैं, उसकी वजह से अपन एक बैंक निफ्टी में एक तेज़ी देखे हैं। अब अगले हफ्ते के लिए क्या लेवल्स अहम है निफ्टी और बैंक निफ्टी। पहले बैंक निफ्टी देखें तो जब तक अपन 43,636 और 43,500 पे ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के लिए जरूर जा सकता है। अब 43,793 पे क्लोज हुआ है मार्केट, सो अगला रेसिस्टेंस 43,998 के पास ही है, 43,998 और 44,000। अगर 44,000 पे टिका बैंक निफ्टी थोड़ी देर के लिए या मिनिमम 1 आवर और 2 आवर्स, अपन डायरेक्ट 45,000 के लिए बैंक निफ्टी चलेगा, क्योंकि 44,000 से लेकर 45,000 तक कुछ भी रुकावट नहीं है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट क्या है? बैंक निफ्टी का सपोर्ट इस 43,500 अगर पुट कॉल डेटा देखें तो वहाँ पर पुट राइटर्स तकरीबन 1,90,986 पुट राइटर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। चार्ट्स के ऊपर भी 43,643, 43,577 यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट 43,367 ब्रीच होके अगर लोअर साइड में सस्टेन होता है, तभी अपन लॉन्ग से एग्जिट करना है। जब तक 43,367 इंटैक्ट है, तब तक बैंक निफ्टी बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। निफ्टी 18,314 के पास क्लोज हुआ है। अब सपोर्ट 18,300 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पर पुट रेटर्स और कॉल रेटर्स दोनों भी इक्वल हैं। अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 18,200, वहाँ पर तकरीबन 1,38,436 पुट रेटर्स बैठे हैं। उसके बाद 18,100। सो चार्ट के ऊपर सो 18,267 अहम लेवल है। जब तक 18,267 या 18,250 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तब तक निफ्टी का व्यू बुलिश ही रहेगा। अगर एक बार 18,200 नीचे के सेट 18,200 के नीचे या 18,180 ब्रीच होकर नीचे सस्टेन करता है, तभी
वीकनेस आएगी निफ्टी। जब तक 18,275 और 18,265 और 18,200 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, ये इस बार 18,400 और 18,500 और 18,600 तरफ जा सकता है। चार्ट्स के ऊपर अगला रेसिस्टेंस 18,427 रहेगा। अगर 18,427 डिसिसिवली अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी 18,606 के लेवल्स भी अपन अगले हफ्ते देख सकते हैं। सो ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी का सपोर्ट 18,300 यानी 18,200, रेसिस्टेंस 18,400, लेकिन द मैक्सिमम रेसिस्टेंस अपनी 18,500 के पास है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 43,500, रेसिस्टेंस 44,000 एंड 45,000 है। अब आएंगे ग्लोबल इवेंट्स नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक में कुछ खास इवेंट्स नहीं है। तो मंडे May 15 कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिपोर्ट्स आने वाले हैं। सो ये मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ट्यूसडे के दिन दैट इज May 16 के दिन यूएस के रिटेल सेल्स आने वाले हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स और कनाडा इन्फ्लेशन रेट अप्रैल मंथ के रिजल्ट्स आने हैं। और उसी दिन जापान जीडीपी ग्रोथ रेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन Q1 2023 के एस्टिमेशंस आ रहे हैं। उसी दिन यूरो एरिया जीडीपी ग्रोथ रेट सेकंड एस्टिमेट Q1 2023 के आंकड़े आने वाले हैं। वेडनेसडे हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स अप्रैल मंथ और कुछ कंपनीज के अर्निंग्स आ रहे हैं उस दिन। और यूरो एरिया इन्फ्लेशन रेट सेकंड एस्टिमेशन अप्रैल के आने वाले हैं। थर्सडे एग्जिस्टिंग होम सेल्स अप्रैल मंथ और उसी दिन कॉन्फ्रेंस बोर्ड लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स के मीटिंग होने जा रही है। सो फ्राइडे 2023 G7 समिट इन हिरोशिमा जापान में होने जा रही है। सो नेक्स्ट वीक कुछ खास इवेंट्स नहीं है एक्सेप्ट 1 और 2 कंट्रीज़ के जीडीपी के एस्टिमेशंस आ रहे हैं। सो ये देखना है। इससे पहले अपन ये जो डेट सेलिंग का क्राइसिस का इश्यू मुद्दा चल रहा है उसका कंक्लूजन मिल सकता है अगले हफ्ते। मे बी अगर जो मीटिंग हो रही है सीनेट लीडर्स के बीच में अगर वो सफल होती है तो वो एक क्राइसिस यूएस मार्केट से हट जाता है। अगर जब प्रॉब्लम तभी आएगी अगर रिपब्लिकन कांग्रेस इस बार डेट सीलिंग की लिमिट बढ़ाने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तो प्रॉब्लम तो होगी यूएस मार्केट को और दूसरे मार्केट्स में परेशान होगी। अब आएंगे डोमेस्टिक। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कर्नाटका रिजल्ट्स का। सो जो एग्जिट पोल्स से अगेंस्ट थोड़ा है, सो कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। सो इसी को मार्केट कैसा रिएक्ट करता वो अपन मंडे देखेंगे। सो ये है इस हफ्ते के वीडियो। थैंक यू।